हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स या फिर मेटल्स आयन। एंड उसके बाद हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि किसी भी मेटल्स में या फिर मेटल्स आयन में अगर हम लोग को नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यार, अगर हम लोगों को किसी भी मेटल्स आयन में अगर नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो सबसे पहले उस मेटल्स आयन का हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। तो हम लोग आज के इस वीडियो में वही सीखेंगे कि किसी भी मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, मेटल्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एंड फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे कि उस मेटल्स में या फिर मेटल्स आयन में नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, किसी भी मेटल्स का अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल की मदद से करते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में याद रखना है। कैसे हम लोग करते हैं अभी तुरंत सीख जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिंपली आपको इसकी मदद से कर देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो लिखना कैसे होता है, ये एरो मार्क शो कर रहा है, हमको इधर से लिखना होता है। मतलब इधर से हम आएंगे, ऐसे लिखेंगे, जब ये फर्स्ट वाला कंप्लीट फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में आएंगे एंड फिर फोर्थ में आएंगे। ऊपर से नीचे की ओर हम लोगों को लिखना होता है। एंड एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देते चलूँ कि जो SPDF होते हैं एक्चुअली होते क्या है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना। जैसे अगर कोई भी एटम्स अगर आप मान लो तो एटम्स में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर ऑर्बिट्स होते हैं, एंड ऑर्बिट्स में भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि SPDF होते हैं। ये ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स में रहते क्या है, तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये चार तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF। इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो 2 रहते हैं। P में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 6। D में कितने रह सकते हैं, 10, एंड F में कितने रह सकते हैं, 14 रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखो इधर से लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख रहे हैं 1s2 2s2। देखो 1s के बाद क्या आएगा, सेकंड में तो आएगा 2s 2s2। उसके बाद थर्ड में आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा 2p, p में कितना रहता है 6। उसके बाद मिलेगा 3s, 3s में कितना रहेगा 2। अब देखो ऐड भी कर लेते हैं। सोडियम में कितना 11 है तो यहाँ पे 2 2 4 6 10 और 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे 3s जो कि सबसे लास्ट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को फिल करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इसको ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि सोडियम एटम, जिस भी एटम्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसमें 11 है तो देखो हम लोग 2 फिल कर रहे हैं ना, तो 2 4 6 10 एक बच रहा है, तो लास्ट में जो इस ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। बात समझ में आ रहा है आई थिंक आपको। चलो एक दूसरा एटम्स हम लोग ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर का कितना होता है, 29 होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो सिंपली इसी प्रोसेस से करना है। देखो इधर से लिखते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 2। उसके बाद क्या आएगा 2s आएगा, इसमें भी कितना होगा 2। उसके बाद थर्ड में आ जाओ तो फिर आएगा 2p में होगा 6। उसके बाद आएगा 3s में कितना रह सकता है 2। उसके बाद देखो 3s के बाद इसमें आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आएगा तो उसके बाद क्या मिलेगा 3p में कितना होता है 6। 3p के बाद क्या मिलेगा 4s में कितना मिलेगा 2। देखो थोड़ा सा ऐड भी कर लो, हम लोग यहाँ तक लिख लिए, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s तक लिख। अब देखिए कौन कर लेते हैं, हम लोग को 29 फिल करना है ना, तो 2 4 10 12 18 20। चलो अभी 20 हुआ है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास और बच रहे हैं। तो यहाँ पे 4s के बाद क्या आएगा 3d आएगा, तो 4s के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरना है 9। अब देखो ऐसा भी नहीं भर सकते कि किसी में भी कितना भी भर दो, आपको तो याद रहना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम हम लोग 2 ही डाल सकते हैं। P में 6 ही डाल सकते हैं, D में 10 डाल सकते हैं और F में 14 डाल सकते हैं। तो D में मैक्सिमम हम लोग 10 डाल सकते हैं। मेरे पास 9 ही बच रहा तो हम लोग आसानी से इसमें डाल दिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो सिंपली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर हम लोगों को मेटल्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसी भी मेटल्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उसका पेरेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ आयंस, कॉपर 2+ आयंस। कॉपर 2+ आयंस बना कैसे होगा, तो कॉपर 2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने पे बना होगा।
देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब हम लोगों को कॉपर 2+ आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना है। तो आप लोग सोचो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम्स भगा दिया है, बेसिकली निकाल दिया है, तभी तो ये प्लस आयन बनाया ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं और आपको याद होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो अभी से याद कर लो कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल से या फिर किसी भी ऑर्बिट से निकालते हैं, किसी भी एटम्स के ऑर्बिट से, तो वो सबसे लास्ट ऑर्बिट से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑर्बिट्स कौन सा है, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, ये भी सेकेंड ही है। ये क्या बताता है, नंबर, ऑर्बिट्स बताता है, ऑर्बिट्स नंबर। ये फर्स्ट ऑर्बिट्स है, ये सेकंड ऑर्बिट्स है, ये भी सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ ऑर्बिट्स है, ये भी थर्ड है। तो देखो सबसे लास्ट ऑर्बिट्स कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे लास्ट ऑर्बिट्स ये है, 4s है ना, यही तो है। सबसे लास्ट ऑर्बिट्स क्या है, 4s है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, ये लास्ट ये नहीं है, आप लोग लास्ट ऑर्बिट से निकलेगा ये समझ के इससे नहीं निकाल दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। देखना है कि सबसे लास्ट ऑर्बिट्स कौन सा है। तो देखो ये तो थर्ड ही ऑर्बिट्स है ना, भले ये डी ऑर्बिटल्स है बट है तो थर्ड ऑर्बिट्स में ही। सबसे लास्ट वाला कौन है, 4s है। तो देखो सबसे लास्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकालेंगे, तो इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 4s 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी कटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो सबसे पहले उसका पेरेंट एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है, उसके बाद आप कटायंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग को ये निकालना था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कटायंस। तो हम लोग यहाँ पे कॉपर 2+ आयंस में नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। तो किसी भी एलिमेंट के जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसा पता करेंगे, देखो अभी हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे लास्ट ऑर्बिट क्या है, 3d है। 4s तो बेसिकली रिमूव हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग निकाल दिए तो यहाँ पे 4s तो खत्म हो गया। तो अभी देखो सबसे लास्ट ऑर्बिट क्या है, 3d है। अब 3d में थोड़ा सा देख लो, d सबसेल में या फिर d ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिल करके देखना चाहें d ऑर्बिटल्स में, देखो d ऑर्बिटल्स की यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो d में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले 1 by 1 प्रिंसिपल के हिसाब से, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 सब में फिल करते हैं। तो इसमें भी 1 जाएगा, इसमें भी 1 जाएगा, 1 1 एंड 1। उसके बाद पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिल होता है तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 7, हो जाएगा 8, हो जाएगा 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। तो देखिए सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा 1 by 1, उसके बाद 4 होगा। देखिए ये सब तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सब सेल में है तो ये तो स्टेबल है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कॉपर 2+ आयंस में जो नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 1 है। समझ में आया। चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। मान लो अगर नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ आयंस अगर आपसे पूछ लिया जाता है, देखो Fe2+ आयंस में नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, इसका पेरेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। वो कैसे होगा, देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 26। तो 26 के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो 1s2 कितना हो जाएगा, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या आता है 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा, तो कौन कर लो, 2 2 4 6 10 और 2 12 18 20 और उसके बाद कितना बच रहा है 6। तो यहाँ पे कितना होगा 6, तो हो जाएगा 26। चलिए ये तो पेरेंट एटम का हो गया। उसके बाद Fe2+ है, कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लॉस करता है, तो सबसे लास्ट ऑर्बिट से, ये इस ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया है। तो बेसिकली फिर इसको रिमूव कर दो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। अब हम लोग देखते हैं Fe2+ का जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बात करेंगे सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो भी नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको देखते हैं। देखो 3D ऑर्बिट्स में यहाँ पे d ऑर्बिटल्स बेसिकली हम लोग बना लें पहले, है ना।
डी ऑर्बिटल्स बना लिए। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। फिल करते हैं। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5, बच कितना रहा? एक। तो पेयरिंग स्टार्ट होगा तो ये होगा 6। अब देखो एक तो स्टेबल हो गया है ना, बाकी अनपेयर्ड कितना बचा? तो 1 2 3 4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 4। यानी कि Fe2+ में नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल आयन में आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।